हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 को। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। पहले भाग में है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब ये हमारे पास एक बिंदु है। अब इस एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? वो एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए, यह भी एक बिंदु है। इस बिंदु से ये एक रेखा गई, इस बिंदु से ये भी एक रेखा जा रही है। तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसलिए ये जो दिया गया है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, क्या है? असत्य है। क्योंकि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए जो दिया गया कथन है वो असत्य है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये कथन असत्य है क्योंकि ये देखिए, ये स्वयं सिद्ध है। ये हम देख रहे हैं इसको स्वयं सिद्ध करके कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा भाग, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो ये हमारे पास दो भिन्न बिंदु दिए गए हैं। तो दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है जो दोनों बिंदुओं से होकर के गुजरती है। तो अगर ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, तो इस प्रकार जो दिया गया कथन है वो क्या है? असत्य है। क्योंकि यह कथन यूक्लिड के अभिगृत 5.1 का अंतर्विरोध करता है, जिसके अनुसार दिए हुए दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। क्योंकि दो बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो इस प्रकार जो दिया गया कथन है वो क्या है? असत्य है। तीसरा भाग, तीसरे भाग में है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये क्या है? कथन सत्य है। कैसे सत्य है? ये हमारे पास दो बिंदु हैं। तो दो बिंदुओं से ये क्या है? P और Q, ये शांत रेखा है। आजकल हम इसको रेखाखंड कहते हैं। तो ये रेखाखंड है, इनको हम दोनों ओर अनिश्चित रूप से हम बढ़ा सकते हैं। तो ये कथन क्या है? सत्य है। अवधारणा 2 के अनुसार एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये अवधारणा 2 के अनुसार जो दिया गया कथन है वो क्या है? सत्य है। चौथा भाग, चौथे भाग में पूछा है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो ये जो दिया गया कथन है वो क्या है? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि जो दिया गया कथन है 4 कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ये सत्य है। क्योंकि यदि एक वृत्त को दूसरे वृत्त पर अध्यारोपित करें तो वे संपाती होंगे, वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगे। अतः केंद्र और परिसीमाएं संपाती होंगी। तो अतः इनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी? संपाती होंगी, यानी बराबर होंगी। पांचवें भाग में, आकृति में यदि AB बराबर PQ और PQ बराबर XY है तो AB बराबर XY होगा। ये कथन क्या है? सत्य है। सत्य। तो इस प्रकार AB बराबर PQ है और PQ बराबर XY है,
तो ए बी बराबर एक्स वाई है। ये कथन क्या है? सत्य है। क्यों? अभिगृत एक के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यहाँ पे ए बी बराबर है पी क्यू और पी क्यू बराबर है एक्स वाई, तो ए बी बराबर क्या हो गया? एक्स वाई हो गया, अभिगृत एक के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो पहले भाग में है समांतर रेखाएं। वे रेखाएं जो दोनों ओर बढ़ाने पर किसी बिंदु पर न मिले समांतर रेखाएं कहलाती हैं। दूसरे भाग में है लंब रेखाएं। दो रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं यदि वे प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें और समकोण बनाएं, तो वो क्या कहलाती हैं? लंब रेखाएं कहलाती हैं। अब इस परिभाषा के अंदर जो समकोण हैं इसको परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो समकोण क्या होता है? समकोण समकोण वह कोण जो कि संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण का मतलब 360 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, का 1/4 होता है, यानी उसका चौथा हिस्सा होता है, उसको हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। तो तीसरे भाग में पूछा है रेखाखंड। रेखाखंड रेखा के उस भाग को जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, यानी रेखा का क्या है? ये भाग है और जिसके अंत बिंदु, जिसके दो अंत बिंदु हैं रेखाखंड कहते हैं। अब इसमें जो अपरिभाषित शब्द हैं, अपरिभाषित, इसमें अपरिभाषित क्या है? रेखा और बिंदु है, रेखा और बिंदु। अब हमारे पास चौथा भाग है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या की जो परिभाषा ये बनेगी, एक स्थिर बिंदु और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब इसमें जो हमें परिभाषित करने की जो आवश्यकता है वो क्या है? वृत्त है। तो हम वृत्त को परिभाषित करते हैं। वृत्त वृत्त एक तल में बिंदुओं का वह समूह जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हैं। एक स्थिर बिंदु है, उससे जो बाकी सभी बिंदु हैं वो क्या है? उनकी समान दूरी है।
समान दूरी पर हैं वृत्त कहलाता है, जबकि जो स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। 5वें भाग में पूछा है वर्ग। वर्ग को हमें परिभाषित करना है। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो, तो उस चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। तब इसके अंदर जो परिभाषित करने की आवश्यकता है वो क्या है? समकोण है। तो समकोण को हमने पहले ही परिभाषित किया है, वह कोण जो कि संपूर्ण कोण का 1/4 होता है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे गए सभी पदों की हमने परिभाषाएं दी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी हुई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहली है, 2 भिन्न बिंदु A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित होता है। और दूसरी अभिधारणा है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं, यानी जो 3 बिंदु हैं वो एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। हाँ, ऐसे अनेक अपरिभाषित शब्द हैं। ये 2 अभिधारणाएं 1 और 2 संगत हैं। क्योंकि इनमें 2 अलग अलग स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। तो पहली स्थिति है कि 2 भिन्न बिंदु A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच में स्थित है। दो भिन्न बिंदु A और B दिए हों, ये A और B 2 भिन्न बिंदु दिए हों, तो उनके बीच में स्थित एक बिंदु C होता है। तो ये एक बिंदु यहाँ पे C स्थित है। अब दूसरा है हमारे पास, यदि A और B दिए हुए हों, A और B हमारे पास 2 बिंदु दिए हुए हों, तो हम एक ऐसा बिंदु C ले सकते हैं। एक बिंदु हमने C यहाँ पे लिया है जो A और B से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित नहीं होता। अब ये C बिंदु जो है AB से जो रेखा जा रही है उस पर स्थित नहीं है। अतः ये अभिगृत यूक्लिड की अभिगृतों का अनुसरण नहीं करते। फिर भी ये निम्न अभिगृत का अनुसरण करते हैं कि दिए हुए 2 भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। जैसे हमारे पास ये 2 बिंदु दिए हैं, तो इन दोनों बिंदुओं से केवल एक अद्वितीय रेखा ही खींची जा सकती है। यदि हम इस बिंदु को A मान लें और इस बिंदु को B मान लें, तो A B से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको समझ में आए हैं।